रामचरितमानस पाठ के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। सबसे पहले भगवान नाम उच्चारण, राम नाम उच्चारण। श्री राम जय जय राम। 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 किसी भी कार्य के आरंभ में भगवान का नाम लिया जाता है तो वह कार्य सफल होता है। भगवान हमारे इस भाग को भी सफल बनाए, ऐसी प्रार्थना। हनुमान जी, आप जहाँ भी राम कथा होती है, राम के प्रसंग चलते हैं, आप विराजमान हो जाते हैं, तो आप भी, आपका आह्वान है, आप आइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए और हमें शक्ति दीजिए कि हम भगवान की कथा को पढ़ सकें, गा सकें और रिकॉर्ड करके वीडियो बना सकें। पिछले प्रसंग में तुलसीदास जी ने संतों की महिमा बताई। इस भाग में हम पढ़ेंगे कि असंत किस प्रकार के होते हैं, उनका स्वभाव क्या होता है और उनसे कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये बात भी तुलसीदास जी ने कही, क्योंकि असंत के, दुष्ट के साथ में दुष्टता का व्यवहार करना भी गलत है। वो और बढ़ के मौका पाते ही आप पर अधिक शक्ति से आक्रमण करेंगे। उसके लिए तो एक ही विधान तुलसीदास जी ने बताया, उदासीन रहिए। कुत्ते के चाटने में भी नुकसान और कुत्ते के काटने में भी नुकसान, तो उससे उदासीन रहिए। उदासीन नित रहिए गुसाई, खल परिहरिय स्वान की नाई। कुत्ते की तरह, स्वान की तरह दुष्ट का त्याग कर देना चाहिए। ना उससे लड़ें और ना उसकी कृपा प्राप्त करने की चेष्टा करें, उसका संग करने की चेष्टा करें। उदासीन, ठीक है भैया, करिए आप अपना काम कीजिए, हमसे कोई ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो श्याम राम जय जय राम। संत का हृदय सुगंधित पुष्पों की तरह होता है। जो हाथ उसको तोड़ता है उसको भी, और जो उसको रखता है उसको भी समान रूप से सुगंध, खुशबू देते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानी स्वभाव सने, पाल विनय सुनि कर कृपा, राम चरण रति देहु सियापति राम जय जय राम। ऐसी मेरी बाल विनय सुनकर वो संत जन मुझको आशीर्वाद दें, ताकि मेरा भगवान राम के चरणों में प्रेम हो जाए।
बहुरी बंदी खल गण सती भाए, जे बिनु काज दाहिने पर हित हानि लाभ जिनके रे, गुजरे हरस विषाद रे। अब मैं सच्चे मन से दुष्टों को प्रणाम करता हूं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं सच्चे मन से, दिखाने के लिए नहीं, सच्चे मन से दुष्टों को प्रणाम करता हूं, जो बिना ही प्रयोजन के अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। जो उनका भला चाहते हैं उनके भी प्रतिकूल आचरण करेंगे। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, और जिनको दूसरे के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। अगर कोई उजड़ गया बहुत खुश, और किसी का पता लगा भाई उसका तो बहुत अच्छा काम चल रहा है, तो उसको बड़ा विषाद होता है। अच्छा, आज वो हमसे आगे। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहज बाहु से, ये पर दोष लखई सहसा की, पर हित घ्रत जिनके मन माखी। कहीं पर भगवान की कथा चल रही हो तो जैसे चंद्रमा के लिए राहु होता है, ग्रहण के समय ग्रस लेता है चंद्रमा को, ऐसे हो जाते हैं। हरिहर कथा, भगवान की कथा उनको अच्छी नहीं लगती, और दूसरे का अकाज करना हो तो सहस्त्रबाहु, राजा सहस्त्रबाहु के समान, 1000 भुजाओं वाले राजा के समान बलवान हो जाते हैं। दूसरे के दोषों को, अरे इसने ऐसा करा था, अरे इसमें तो ये अवगुण है। जो दूसरे के दोष हैं उनको वो 1000 आंखों से देखते हैं, और किसी का हित हो रहा हो तो चाहे मरना पड़ो मक्खी की तरह, जैसे मक्खी घी खराब करने के लिए उसमें गिर के अपनी जान गिर देती है, लेकिन घी खराब कर देगी, ऐसे दुष्ट दूसरों के हित में बाधा पहुंचाने के लिए अपनी जान तक भी नष्ट कर देते, गंवा देते। तेज कृषान रोष मही से सा, अग अवगुण धन धनी धने सा, उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण समसोवत नीके। जो तेज दूसरों को जलाने वाला ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुणों के रूप में धनी कुबेर हैं, जिनकी बढ़ती सभी के लिए नाश करने के लिए हेतु पुच्छल धारा के समान है, और जिनके सोते रहने में ही सबकी भलाई है। कहते हैं कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता था, जागा फिर 6 महीने के लिए, क्योंकि जैसे ही वो उठता था उसको बहुत भोजन की आवश्यकता पड़ती थी, तो
तो इतना भोजन के कोई सीमा नहीं, और खा पी के फिर सो जाना। तो ऐसे दुष्ट तो सोते रहें तो अच्छा है। पर अकाज लगी तन परिहर, जिमि हिम उपल शीतल गरही, बंदौ खल जस शेष सरो सा, सहस बदन पर नहीं पर सा। जैसे ओले खेती का नाश करते हैं और खुद को भी जलाकर नष्ट कर देते हैं। खेत में गिरे, फसल नष्ट की, खुद भी गल गए। यही हाल दुष्टों का है। उनसे तुलना की गई है कि चाहे अपने आप का नष्ट करना पड़े लेकिन दूसरे का नाश करना है। गांव में कहावत उक्ति मशहूर है कि मेरी चाहे भैंस मर जाए पर पड़ोसी की कटिया जरूर मारनी है। तो वो दूसरे का नाश करना चाहते हैं, चाहे अपना कितना भी नाश हो जाए। और पुनि प्रणवाऊ पृथ्वीराज समाना, पर अग सुनई सहस दस काना, बहुरी साक्र सम बिन बहुते, संतत सुरानीक हित जे, वचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। उन्हें उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 1000 कान मांगे थे। भगवान मुझे 1000 कान, मैं आपका यश सुनता रहूं एक एक कान से। उनके समान जानकर प्रणाम करता हूं जो 10,000 कानों से दूसरे के पापों को सुनना चाहते हैं। महाराज पृथु ने तो मांगे थे 10,000 कान भगवान का गुणगान सुनने के लिए, और दुष्ट क्या मांगते हैं? 1000 कान चाहिए प्रभु, सबके दोष सुन सकूं। फिर इंद्र के समान मानकर उनको विनय करता हूं जो सुरा, मदिरा, नीकी और हितकारी जिसको मालूम देती है। जैसे इंद्र के लिए कहा जाता है कि वहां पर मदिरा, नृत्य, सुंदरी, ये सब स्वर्गलोक में इंद्र के शासन में चलता है। तो जो दुष्ट लोग हैं उनको भी मदिरा उसी तरह प्यारी है। संसार के 90% अपराध मदिरा के कारण होते हैं। मदिरा पीकर कुछ होश नहीं रहता, क्या करना है, सही है गलत है, करना है, जो होगा देखा जाएगा। कर देते हैं, बाद में पछताते हैं, नरक भोगते हैं। जेल क्या है? जेल नरक ही है। तो ऐसे दुष्टों को जो वज्र वचन है, कठोर शब्द, वे प्यारे होते हैं और 1000 आंखों से दूसरे के दोषों को वो निहारते हैं। तो तुलसीदास जी उनके लिए कहते हैं कि इनसे क्या करें महाराज, कैसे बचें? वो कहते हैं इनसे उदासीन रहिए, क्योंकि ये तो इनका कोई बुरा ना करता हो, भला करता हो, दुश्मन हो, उन सब की, दुश्मन की भी, भला करने वाले की भी, जो
उनकी बढ़ती को, बसने को, उन्नति को सुनते हैं तो उनका हृदय जलता है। अरे इसका ऐसा हो गया। उदासीन अरिमीत हित सुनत जरई खल रीत, जानी पानी जो जोरी जन विनय करई सप्रीत, यापति राम जय जय राम। दुष्टों की यह रीत है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन उनको प्रणाम करता है। इसके साथ साथ तुलसीदास जी बताते हैं, मैं अपनी विष कीन निहोरा, किन निज और न लाऊ भोरा, पायस पली है अति अनुरागा, हो ही निरामिष कबहु के कागा, बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु वर्णा, बिछुरत एक प्राण हर ले, विनर्द एक दुख दारुण दे, उपजई एक संग जग माही, जलज जोंक जिमी गुण गिलगाई, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु, भल अनभल निज निज करतूती, लहत सुजर्ज अपलोक विभूति, सुधा सुधा कर सुरसरी साधु, गरल अनल कलिमल फल जासु, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो देहि भाव नीकते ही सोई, भलो भलाई पै लहई, लहई निचाई ही नीच, सुधा सराही अमरता, गरल सराही मीच, सियापति राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने तो भाई अपनी ओर से उनको प्रणाम कर लिया, लेकिन वे मानने वाले नहीं हैं। क्यों मानने वाले नहीं हैं? कि कौवे को कितने भी प्रेम से पालो, कितना भी दूध पिलाओ, लेकिन वो मांस खाना नहीं छोड़ने का। जहां मांस हाथ लगेगा एकदम ठूंग मारेगा जाकर। इसी तरह से दुष्टों का हाल है। अब एक बहुत बढ़िया बात तुलसीदास जी कहते हैं, वो कहते हैं ये दुष्ट हो चाहे संत हो, एक बात दोनों में कॉमन है। क्या कॉमन है? दोनों दुख के देने वाले हैं, दुख के देने वाले हैं। संत तो दुख कैसे? संत तो दुख दूर करते हैं, कहते हैं नहीं, दोनों दुख देते हैं। तुलसीदास जी ने ये बात बड़े अनोखे अंदाज में कही। देखिए सुनिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि संत हो चाहे दुष्ट हो, दोनों दुख देते हैं। किस तरह? एक तो जब बिछुड़ते हैं तो बहुत दुख होता है। संत जब जाते हैं ना छोड़कर, बस प्राण ही चले जाते हैं उनके साथ। और दुष्ट अगर मिल जाए तो दुख होता है। तो एक के बिछड़ने पे दुख होता है, एक के मिलने पे दुख दोनों में होता है। तो लेकिन उनका अपना स्वभाव है, इनका अपना स्वभाव है। जोंक और कमल दोनों कीचड़ में एक साथ पैदा होते हैं, लेकिन कमल सुगंध देता है, देखने में सुंदर, स्पर्श में कोमल, और जोंक स्पर्श कर जाए तो जख्म नहीं करेगी, अंदर से खून चूस लेगी। ये उसका गुण होता है। हालांकि आजकल जोंक का भी प्रयोग हो रहा है उपचार करने में। वो जो उसको उस जगह लगाते हैं जहाँ गंदा खून जहाँ से चुसवाना हो, वहाँ पे जोंक लगा देते हैं, वो अंदर से खून चूस लेती है। जख्म नहीं होता, लेकिन उसमें एक गुण है
वो जहाँ लगेगी वहाँ पे खून चूस लेगी। तो चौक और जलज एक साथ पैदा होते हैं कमल, लेकिन दोनों के गुण अलग। ऐसे ही अमृत, सुरा और सुरा शराब दोनों जल से बनती है। ऐसे ही साधु और असाधु हैं, दुष्ट हैं। एक संसार को जन्म देने वाले हैं, एक संसार से छुड़ाने वाले हैं। और भला करें यश मिलता है, बुरा करें अपयश मिलता है। तो उसी से अच्छे लोग और बुरे लोग की प्राप्ति होती है। यही हमने कुछ कर दिया और उसका फल नहीं भी मिला तो वो खाते में तो लिखा गया। उसका फल कब मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, भगवान बताते हैं। तो जो संत हैं वो तो सुधा के समान है, अमृत के समान है। और दुष्ट हैं। गुण अवगुण सबको जानता है, सबको पता है भाई ये काम अच्छा है और ये काम गलत है, लेकिन अपना अपना स्वभाव है। अब जो भले हैं वो भलाई पर जाएंगे और जो दुष्ट हैं वो दुष्टता पर जाएंगे, उनका स्वभाव है। जैसे एक बार एक बिच्छू पानी में गिर गया, तो महात्मा जा रहे थे, उन्होंने सोचा है तो ये बिच्छू काटेगा लेकिन मर जाएगा पानी में। उन्होंने उसे निकाला, तो जैसे ही उन्होंने निकाला उस बिच्छू ने महात्मा को डंक मारा, उनके हाथ पे डंक मार दिया। उन्होंने फिर भी चेष्टा की, उसको निकाल दिया। उसका स्वभाव डंक मारना था, इनका स्वभाव उसकी जान की रक्षा करना था। तो भला तो भलाई पे जाएगा और जो दुष्ट है वो दुष्टता पे जाएगा, क्योंकि जो अमृत है उसका गुण है अमरता और जहर का गुण है मार देना, मृत्यु। दोनों अपने अपने गुणों को अपनाते हैं। आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त। फिर भगवान का नाम लेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हमारा ये बहुत सरल सा प्रयास है, भगवान का नाम लिया जाए, उनके प्रसंगों को पढ़ा जाए, इस श्री रामचरितमानस के विषयों को पढ़कर गाकर सुनाया जाए, वीडियो बनाकर। तो इस प्रसंग में भगवान से प्रार्थना है हमें सफल करें। अभी आरंभ है, लेकिन इच्छा ये है कि पूरी रामचरितमानस, पूरी रामायण पर वीडियो बनाई जाएगी, सुधार होते रहेंगे और भगवान का आशीर्वाद मिलता रहेगा। इसी के साथ आज का ये प्रसंग समाप्त। धन्यवाद।